सुकून भरी होती है इन पांच लोगों की जिंदगी। धरती पर ही भोगते हैं स्वर्ग का। सुविदुर नीति के नाम से एक ग्रंथ है जिसने महात्मा विदुर की नीतियों को संग्रहित किया है। ये जीवन को समझने में आसानी पैदा करती है। ये लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत है। महात्मा विदुर महाभारत महाकाव्य के अहम किरदार थे। उन्हें योद्धा के तौर पर याद करने के बजाय एक नीतिशास्त्री के रूप में ज़्यादा याद किया जाता है, क्योंकि वह ज्ञान और रणनीति बनाने के मामले में बहुत कुशल थे। विदुर नीति के नाम से एक ग्रंथ है जिसने महात्मा विदुर की नीतियों को संग्रहित किया है। ये जीवन को समझने में आसानी पैदा करती है। ये लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत है। उनकी बातें आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी महाभारत काल में थी। वह बहुत दूरदर्शी थे। उन्होंने बताया है कि इस दुनिया में वही स्वर्ग के सुख भोगता है जिसके पास ये पांच चीजें मौजूद रहती हैं। जिनकी संतान आज्ञाकारी हो। विदुर नीति के अनुसार जिनकी संतान आज्ञाकारी होता है वह बहुत ही सौभाग्यशाली होता है। उसे दुनिया की सारी खुशी मिल जाती है। उन्होंने आज्ञाकारी संतान की तुलना महकते हुए फूल से की है। जैसे फूल सारे बगीचे को महका देती है, उसी तरह आज्ञाकारी बेटा घर को महका देता है। इसके अलावा जिसकी संतान आज्ञाकारी न हो उसका समूल नाश हो जाता है। मधुर बोलने वाले लोग। विदुर नीति के अनुसार मीठी बोली वाले लोगों पर माता सरस्वती का आशीर्वाद बना रहता है। ऐसे में जो अपनी बोली में मधुरता बनाए रखता है वह बहुत ही सौभाग्यशाली होता है। भाग्य उसका हमेशा साथ देता है। ज्ञानी लोग। विदुर नीति के मुताबिक इंसान की सबसे बड़ी दौलत कोई है तो वह शिक्षा है। इंसान अपने ज्ञान से सब कुछ हासिल कर सकता है। ऐसे में जिसके पास ज्ञान होता है वह धरती पर ही स्वर्ग के सुख का अनुभव करता है। जिसके पास आय का साधन हो। महात्मा विदुर कहते हैं कि व्यक्ति के पास आय का साधन जरूर होना चाहिए। जिस व्यक्ति के पास कोई आय का साधन नहीं रहता है वह दुनिया का सबसे दुर्भाग्यशाली इंसान होता है। वह कई समस्याओं से घिरा रहता है। इसके अलावा जिस व्यक्ति के पास आय का साधन रहता है उसे जिंदगी में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं होती है। जिसे किसी तरह की बीमारी न हो। महात्मा विदुर के अनुसार जिंदगी में व्यक्ति का निरोगी होना बहुत जरूरी होता है। जो व्यक्ति किसी भी तरह की बीमारी से ग्रसित नहीं होता है वह धरती पर ही स्वर्ग के समान सुख भोगता है। महाभारत महाकाव्य में महात्मा विदुर प्रमुख पात्र हैं। उन्हें बाहुबल के बजाय बुद्धि के बल से ज्यादा याद किया जाता है। वे धृतराष्ट्र और पांडु के भाई भले थे, लेकिन उनका जन्म एक दासी के गर्भ से हुआ था। राजनीतिक कुशलता और नीतिशास्त्री होने की वजह से विदुर को हस्तिनापुर का प्रधानमंत्री नियुक्ति किया गया था। उनकी नीतियों का संग्रह आज के समय में विदुर नीति के नाम से मशहूर है। इसमें जीवन के विभिन्न पहलुओं पर नीतियां बताई गई हैं। ये नीतियां आज के समय में भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी महाभारत काल में थी। जो भी व्यक्ति इन नीतियों का अनुसरण करता है वह जिंदगी जीने की कला सीख जाता है। ये लोगों को प्रेरणा देने का काम करती हैं। साथ ही इसमें बताई गई नीतियां व्यक्ति को मानवता के उच्च आदर्शों को समझने में मदद करती हैं। उन्होंने जीवन में सुखी रहने का राज भी बताया है। उन्होंने धरती के 6 सुखों का वर्णन किया।
जीवन में सुखी रहने के ये हैं 6 मूल मंत्र। इंसान धरती पर जीता है स्वर्ग जैसी जिंदगी। आज के समय में भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी महाभारत काल में थी। जो भी व्यक्ति इन नीतियों का अनुसरण करता है वह जिंदगी जीने की कला सीख जाता है। भारत महाकाव्य में महात्मा विदुर प्रमुख पात्र हैं। उन्हें बाहुबल के बजाय बुद्धि के बल से ज्यादा याद किया जाता है। वे धृतराष्ट्र और पांडु के भाई भले थे, लेकिन उनका जन्म एक दासी के गर्भ से हुआ था। राजनीतिक कुशलता और नीतिशास्त्री होने की वजह से विदुर को हस्तिनापुर का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। उनकी नीतियों का संग्रह आज के समय में विदुर नीति के नाम से मशहूर है। इसमें जीवन के विभिन्न पहलुओं पर नीतियां बताई गई हैं। ये नीतियां आज के समय में भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी महाभारत काल में थी। जो भी व्यक्ति इन नीतियों का अनुसरण करता है वह जिंदगी जीने की कला सीख जाता है। ये लोगों को प्रेरणा देने का काम करती हैं। साथ ही इसमें बताई गई नीतियां व्यक्ति को मानवता के उच्च आदर्शों को समझने में मदद करती हैं। उन्होंने जीवन में सुखी रहने का राज भी बताया है। उन्होंने धरती के 6 सुखों का वर्णन किया है। ऐसे में आइए जानते हैं कि ये सुख कौन कौन से हैं। निरोगी होना। विदुर नीति के अनुसार व्यक्ति का निरोगी होना बहुत जरूरी होता है। जिस व्यक्ति को किसी भी तरह की बीमारी न हो और उसके साथ रहने वाले लोग निरोगी हो, उसे धरती का सुख मिल जाता है। ऐसे में व्यक्ति को अपनी सेहत का खास ख्याल रखने की जरूरत होती है। ऋण से मुक्त होना। महात्मा विदुर कहते हैं कि जो व्यक्ति ऋण की बोझ तले दबा होता है उसे धरती पर सुख नहीं मिल पाता है। वह हमेशा चिंता में ही जिंदगी बिताता है। ऐसे मनुष्य हर समय परेशान ही नजर आते हैं। अगर आपने सही समय पर ऋण नहीं चुकाते हैं तो यह आपकी छवि को खराब करता है। परदेश में न रहने वाला। वर्तमान समय में एक स्वस्थ जिंदगी जीने के लिए पैसा होना बहुत जरूरी है। ऐसे में पैसे कमाने के लिए व्यक्ति को घर बार छोड़कर दूसरी जगह पर जाना पड़ता है। ऐसे ही लोगों के लिए विदुर नीति में लिखा गया है कि जो लोग परदेश में रहते हैं उन्हें धरती का सुख नहीं मिल पाता है, क्योंकि ऐसे लोगों को अपने घर परिवार से दूर रहना पड़ता है। आमदनी से खुश रहने वाला। विदुर नीति के मुताबिक अपनी आमदनी से खुश रहने वाला इंसान वास्तव में सुखी जीवन जीता है। जो व्यक्ति लालची स्वभाव का होता है वह अपनी आमदनी से सुखी नहीं रहता है। आमदनी बढ़ाने के लिए वह गलत रास्ते पर निकल जाता है, जिसकी वजह से उसे भविष्य में परेशानी झेलनी पड़ती है। निडर होकर जीवन जीना। महात्मा विदुर कहते हैं कि जो व्यक्ति निडर होकर जीवन जीता है उसे धरती के सारे सुख मिल जाते हैं। जो व्यक्ति साहसी नहीं होता है, कठिन परिस्थिति आने पर घबरा जाता है, तो वह जीवन का आनंद नहीं उठा पाता है।